हमारे शिक्षा, संस्कार और दीक्षा देने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज अभी हमारे साथ पधारे हैं। मैं आपके साथ इसलिए ये कहानी शेयर किया क्योंकि जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमको लगता है कि जो चाहिए लाइफ में, मैथ में, साइंस में, फ़िलासफ़ी में, जो स्कूल्स में सीखते हैं उससे जीवन बनते हैं। लेकिन जब जीवन की समुद्र में तूफान आते हैं, और आइएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना पैसा कमाओगे, कौन सी पद तक पहुंचोगे, जीवन में ये तूफान आते हैं, सबको आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। और जब आते हैं आपकी या मैथ या साइंस या फ़िलासफ़ी या पैसा या कपड़े या गाड़ियाँ, आपको ठहरना नहीं सिखाते हैं। ठहरने कहाँ से सीखते हैं? जीवन की समुद्र में, संस्कारों से, संतों से। मेरी भाइयों और बहनें, मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस करती हूँ, आपके जीवन में एक ऐसा रात आएगी, शायद 10 बार आएगी, लेकिन कम से कम एक बार तो ज़रूर आएगी, जिसमें रात के बीच में आप उठ के सोचने लगेंगे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैंने जीवन क्यों लिया, जीवन का मतलब क्या है। और उससे रात ना आपकी पैसा, ना कपड़े, ना गाड़ियाँ, ना कुछ भी चीज़ों से आपको आंसर मिलेगा। वो आंसर संतों की आशीर्वाद से, वो आंसर आपके संस्कारों से, वो आंसर आपकी संस्कृति से। इसलिए शिक्षा से ज़्यादा संस्कार जरूरी है। आचार्य जी ने सन्यासी के बारे में बात बताई कि सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आके और सन्यासी जीवन जीने लगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे भारत में आकर सब कुछ मिल गए। मुझे लगता यहाँ आकर गंगा किनारे पूज्य स्वामी जी के चरण में रह के आकर सब कुछ प्राप्त कर लिया मैंने। और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ लास्ट, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ, दुर्भाग्य से मुझे बहुत दुख होते हैं देखें कि सब लोग पैसा के पीछे पीछे, पद के पीछे पीछे भाग दौड़ जाते हैं। ग्लैमर में, एग्जैक्टली, ग्लैमर के पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन मैं उसी दुनिया से आया हूँ और उसी दुनिया में सब कुछ कमाने के बाद, सब कुछ प्राप्त करने के बाद, पूरा ग्लैमर लाइफ जीने के बाद किसी को नींद नहीं आते ही बिना गोली। सचमुच एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी मेडिसिन, नींद लाने की गोली, टॉयलेट जाने की गोली। आप सोचो, आपकी बाथरूम में वो फ्लश सोना से भले ही बनी हुई है, लेकिन आते ही नहीं है बिना गोली। आपकी बिस्तर
भले ही उसकी पोल सोने से बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई है, लेकिन जब बिना गोली नींद नहीं आती तो किस काम का है बिस्तर? किस काम का है गोल्ड? जब जीवन में ना खुशी, ना सुखी, ना शांति, जब खुशी लाने के लिए गोली खाना पड़ता, शांति लाने के लिए गोली खाना पड़ता, तो फायदा क्या हुई सब कुछ? दलाई लामा जी ने इतनी सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि आजकल हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, हमारी शांति, हमारी खुशी, हमारे स्वास्थ्य, हमारी संस्कृति, पैसा कमाने के लिए, और फिर हम उसी पैसा से अपनी शांति, अपनी खुशी, अपनी स्वास्थ्य को खरीदने की कोशिश कर लेते हैं। कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो संन्यास की परंपरा, जो अध्यात्मता की परंपरा, उससे ही जो मैंने देखा, मैं आपको केवल मेरी लाइफ के बारे में बता सकती हूँ, जो मैंने देखा। यहाँ आप आ जाओ, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा के किनारे, आप किसी से पूछो, स्वीपर से पूछो, आप कैसे हैं भाई साहब? बस माँ गंगा की कृपा। जो माँ अपनी सिर के ऊपर लकड़ी उठा के लेके जा रही है घर, एक बार भोजन बनाने के लिए, आप उनसे पूछते हैं माँ कैसे हैं? बस सब भगवान की कृपा है। और आप अमेरिका में जाओ, जिनके पास सब कुछ है, आप किसी से पूछो हाउ आर यू, आपको पूरा लिस्ट मिलेगा शिकायत की, ये हुआ, वो हुआ, इसमें दर्द, यही दर्द, ये दिक्कत, ये परेशान, पूरी लिस्ट मिलेगा आपको। आपकी संस्कृति, आपके संस्कार, आपकी संतों की आशीर्वाद, संतों की चरण में स्थान, मैं आपको गौरव से कह सकती हूँ, वो पूरा दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है। उसके पीछे पढ़ो, उसके पीछे पीछे भाग दौड़ के पढ़ो। और लास्ट, जब संन्यास लेने की बात है, तो आप कभी ऐसे मत सोचो कि चीज़ों को छोड़ के संन्यास लेते हैं। छोड़ने से नहीं, देखो हर दिन, हर मिनट हम निर्णय लेते हैं। एक रेस्टोरेंट में गए, मेन्यू देख लिया, आप 10-10 चीज़ खा नहीं सकते हैं, या साग खाओगे या गोभी खाओगे, है ना, या चावल खाओगे, हर चीज़ तो खा नहीं सकते हैं। आप अपने क्लोजेट खोलेंगे सुबह कपड़े पहनने के लिए, आप 10-10 पैंट्स तो पहन नहीं सकते हैं, 10-10 शर्ट पहन नहीं सकते हैं, 10-10 साड़ियाँ पहन नहीं सकते हैं, एक ही चीज़ तो पहन सकते हैं। तो हमेशा हमको लाइफ में निर्णय लेना पड़ता, चूजिंग डिसीजन लेना पड़ता कि किस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगा, उसकी खाने से या उसको खाने से, उसकी पहनने से या उसको पहनने से। हम अपनी खुशी से, अपनी खुशी की हिसाब से, अपनी शांति की हिसाब से निर्णय लेते हैं पूरा ज़िंदगी में। और जब हम संन्यास लेते हैं तो ऐसे नहीं है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने जो छोड़ा, जिस चीज़ से खुशी नहीं आती है, जो चीज़ जिससे शांति नहीं आती है, और जो हमने चुन लिया, जो रास्ता जिससे सब कुछ आता है। तो आज मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि
पूज्य स्वामी रामदेव जी, पूज्य स्वामी चिदानंद जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के साथ उनकी चरण में बैठने के अवसर मिला है और आप सब लोगों के साथ थोड़ा सा मेरा जीवन की जो पूज्य संतों की आशीर्वाद से अनुभव जो मेरा लाइफ में हुआ, और अगर किसी का बाद में कोई भी प्रश्न हो तो मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए हूँ। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने मुझे याद दिलाया, आदेश दिया कि आपके साथ एक चीज़ और शेयर करने के लिए। देखिए, सबको पता है कि हमारे पर्यावरण में क्या हो रहा है, भीतर की पर्यावरण और बाहर की पर्यावरण, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है और हमारे संत हमको याद दिलाते रहते हैं कि जैसे भीतर वैसे बाहर, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। और जब मन हम कहते हैं क्या कि मन मांगे मोर मोर मोर, है ना? जब मन मांगे मोर 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 तो भीतर की सृष्टि खराब होती है। मैं उसी मोर 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 के बारे में सोचने लगूंगी। मैं कभी खुश नहीं हो सकती हूँ। एक चीज़ मिलने के बाद कुछ और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, क्योंकि भीतर की जो खालीपन लगता है वो चीज़ों से बढ़ते नहीं। जो भीतर की जो एम्प्टीनेस लगता है मुझे, ना कोई पैसा से, ना कोई चीज़ों से, ना कोई पद से, ना कोई रिश्ता से फिल हो जाता है, वो केवल अध्यात्मता से फिल हो जाता है। लेकिन मेरे भीतर की जो पोल्यूशन, जो मन मांगे मोर मोर मोर, वो केवल मेरे लिए नुकसान नहीं है, पूरी सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ जो भी हम पहनते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, वो कहीं से तो बनी हुई है ना, कोई फैक्ट्री में तो बनी हुई है ना। तो हर बार जब मुझे शॉपिंग थेरेपी में जाना पड़ता, मेरे डिप्रेशन की वजह से, मेरी एंजाइटी की वजह से, मेरी बोर्डम की वजह से, मेरी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, जो चीज़ मैं खरीद लेती हूँ, नया नया कपड़े, नया नया मोबाइल, नया नया गाड़ियाँ, वो कहीं तो बनी हुई है, कोई फैक्ट्री में तो बनी हुई है। और उसी फैक्ट्री से सारे जो वेस्ट ज़मीन में जाते हैं, ज़मीन से हमारे ग्राउंड वाटर में जाते हैं, ग्राउंड वाटर में सारी नदियाँ में जाते हैं। इसी तरह से हमारे सारे जल प्रदूषित हो रही है। और हमारे सारे भाई बहन जो गंगा के किनारे रहते हैं, 500 मिलियन पीपल, 50 करोड़ लोग, अपने भाई बहन, हम वसुदेव कुटुंबकम कहने वाले लोगों की भाई बहन वहाँ रहते हैं। उसी प्रदूषित जल, उसकी पोल्यूटेड पानी पीने से बीमार पड़ता है। तो हर बार जब आप एक चीज़ खरीदने में जाएंगे, आप 100 बार सोचो कि सचमुच ज़रूरी है? रियली मुझे एक नया नया मोबाइल चाहिए? रियली एक नया नया गाड़ी चाहिए, नया नया मोटरसाइकिल चाहिए? मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी खरीद मत लो, लेकिन याद रखना है कि जो भी मैं करती हूँ उसकी रिपल इम्पैक्ट सभी के ऊपर पहुँचते हैं। नदियों के ऊपर, नदियों की रहने वाले लोग, पूरा विश्व, जो भूखी सोने वाले लोग,
रोज 1 billion people sleep hungry. Why? हमारा जो अन्न जो बनते हैं, जो गेहूँ, जो कॉर्न, जो सोया, जो राइस जो बनते हैं, अधिकतर पूरे विश्व में कहाँ जाते हैं? आदमी को नहीं जाते हैं, आदमी को खिलाने में नहीं जाते हैं। वो जो मास प्रोडक्शन में, जो हैमबर्गर्स बनने की प्रोडक्शन में, उसमें चले जाते हैं। उसी की वजह से 1 billion people are sleeping hungry और करीब 40,000 बच्चे रोज भूख से मरते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनें, आप जो जो खाते हैं, जो जो पहनते हैं, जो जो इस्तेमाल करते हैं, इसकी इम्पैक्ट पड़ते हैं पूरा दुनिया के ऊपर। आप मत सोचो कि आप अकेले जी रहे हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूं फिर। आप सोचो कि डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको डायबिटीज़ होती है। भगवान ना करे आप पूज्य स्वामी रामदेव जी की योग करते हुए डायबिटीज़ कभी नहीं होगा, लेकिन केवल एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि डायबिटीज़ हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको मिठाई को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आप बंद तो करेंगे है ना? कोई लड्डू दोबारा नहीं खाएंगे, ना गुलाब जामुन दोबारा खाएंगे, क्योंकि खाने से अच्छा लगता, मुंह में बहुत अच्छा लगता, टेस्ट बड्स को बहुत अच्छा लगता, टंग को बहुत अच्छा लगता। लेकिन इतनी बुद्धि है हमारे में कि टंग और टेस्ट बड्स और मुंह अपना खून से अलग नहीं है। शरीर तो एक ही है। ऐसे नहीं कि मुंह यहाँ, ब्लड वहाँ, पैंक्रियास वहाँ। शरीर तो एक ही है। जो मुंह में जाते हैं उसकी असर पैंक्रियास के ऊपर, ब्लड स्ट्रीम के ऊपर पड़ता है। ठीक इसी तरह से हमारी दुनिया अलग अलग नहीं है। जब हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, इसका मतलब है कि हम अलग अलग नहीं हैं। जैसे आपकी मुंह आपकी खून और आपकी पैंक्रियास से अलग नहीं है, ठीक इसी तरह से आप पूरा विश्व से अलग नहीं है। आप जो करते हैं पूरा दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए आप इतनी भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे आकर अवसर से ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहे हैं कि आप अपनी पूरी जीवन कैसे पूरा देश के लिए, पूरा विश्व के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अवसर भी मिल रहे हैं, आशीर्वाद भी मिल रहे हैं, शिक्षा भी मिल रहे हैं, दीक्षा भी मिल रहे हैं, संस्कार भी मिल रहे हैं, व्यवस्था भी मिल रहे हैं, आस्था भी मिल रहे हैं। इसलिए आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आपका केवल एक जिम्मेदारी है, उसी अवसर, उसी आशीर्वाद, उसी शिक्षा, उसी संस्कार, इसको अंदर पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। और उसको पीने के बाद उसकी प्रेरणा लेके, उनकी प्रेरणा को लेके इसी तरह से देश के लिए, विश्व के लिए, दूसरों के लिए यज्ञ की तरह जीवन बनना चाहिए आपका। इसलिए यज्ञ में कहते हैं हर मंत्र के बाद है ना, इदम नमः, इदम नमः, मेरे लिए नहीं आपके लिए है।
उनकी जीवन यज्ञ की तरह सबके लिए है, और इसलिए वो आपको इसी लाइफ को यज्ञ बनाने के लिए प्रेरणा भी मिल रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं। उसी रास्ता पे आप चलते रहो, चलते रहो और चलते रहो। आपने बहुत ही प्यारे सुंदर शब्दों में हमारी बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय बहन भगवती जी को सुना। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो इंग्लिश स्पोकन, जहाँ पर अंग्रेजी वाले जो शब्द बोलने वाले लोग होते हैं, उनके हिंदी के शब्द, वो जो जिह्वा है ना, टंग, वो मुड़ती नहीं है, वो थोड़ा अलग तरह से बोलते हैं। पर इन्होंने, इनका ये पूरा प्रमाण है कि पिछले जन्म में ये भारतीय थी, क्योंकि इनकी हिंदी जो है ये अब बताती है, तो कोई ऋषिका थी। और दूसरी बात, हमारी जो आदत है ना, हमको जब पता चलता है कि जैसे संस्कृत में भी हम कहते हैं महाजनो ये न गता सपंथा, तो जो बड़ी देश की बात होती है तो अमेरिका को याद करते हैं, बड़े एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ के टॉप लेवल की कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ से पढ़ी, स्टैनफोर्ड वगैरह से, ये वहीं की पढ़ी हुई है, वहाँ की याद करते हैं। और यदि बड़े ख़ानदान की बात करें तो अरबोपति बाप की बेटी है तो उसको याद करते हैं। तो ये बताओ, भगवान बुद्ध के पास जो था, क्या आप और हमारे घर में है? भगवान महावीर के पास में था, क्या तुम्हारे पास है? वो हमारे पास है। जब उनको वो रास नहीं आया, जब वो चीज़ें उनको नहीं सुख दे सकी, तो क्या तुमको सुख देंगी? बस इतनी सी बात सोचने की है कि वो अमेरिका की समृद्धि, वह अमेरिका का साधन और वह अमेरिका की जो वैभव सुख नहीं दे सका भगवती जी को, तो ये इंडिया के टूटे फूटे साधन तुमको सुख दे पाएंगे? तो इस लालसा को छोड़ करके, यह जो क्षुद्र हृदय दुर्बलता है, इसको छोड़ करके विशालता में जीने का प्रयास करो। श्रद्धेय स्वामी जी का जो आशीर्वाद और उपदेश इसके लिए है, सततः प्रयास करो। संसार के वस्तुओं का जो भोग भी जो है ना, वो भोगों के लिए नहीं है, वो त्याग के लिए है। जब त्याग के लिए है तो फिर भोगों के चक्कर में हम पड़े ही क्यों? बस यह बड़ी बात है। तो बहुत मैं बहन जी को इसीलिए बोला था, मैंने कहा आ जाना, थोड़ा सा कर देना, पर बहुत सुंदर ढंग से आपको बताया, समझाया। तो मैं अब श्रद्धेय मुनि जी महाराज, जिन महाराज श्री की इतनी योग्य शिष्या हैं, तो गुरु जी तो बहुत अद्भुत हैं।